बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी एवं इसी दिन भी नतीजे जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में सबसे पहले मतदान होगा, जबकि पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा जैसी सीटों पर सबसे आखिर में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक बिहार में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई और छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें चरण के लिए 1 जून को वोट पड़ेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में बिहार की कुल 4 सीटों पर यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई हैं। दूसरे चरण में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तीसरे चरण में कुल 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा, झांझापुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। चौथे चरण में 5 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। पांचवें चरण में 5 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। वहीं छठे चरण में कुल 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज शामिल हैं। वहीं आखिरी एवं सातवें चरण में बिहार की कुल 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 7 चरणों में ही मतदान कराए गए थे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 11 अप्रैल को था, जिसमें बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों शामिल थीं। 23 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान हुआ था, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चौथे चरण में 29 अप्रैल को फिर बिहार की 5 सीटें थीं। इसके बाद 6 मई को पांचवें चरण का मतदान था, जिसमें फिर बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ था। इसके बाद 12 मई को छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि सातवां और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को हुआ था। इसमें भी बिहार की कुल 8 सीटों पर वोट डाले गए थे। वहीं पिछली बार के नतीजे की बात करें तो एनडीए यानी कि भाजपा, जेडीयू और एलजेपी आर को भारी सफलता मिली थी और 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें जीत ली थी और महागठबंधन को केवल किशनगंज की एक सीट पर ही कामयाबी मिल पाई थी, जो कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।